रात का अंधेरा गहराता जा रहा था। हवा में हल्की ठंडक थी और चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। इस शांत माहौल के बीच में एक पुरानी हवेली अपने काले इतिहास के साथ खड़ी थी। वह हवेली जो सालों से वीरान थी, आज फिर से चर्चा में थी। कहते हैं, हवेली के पिछले मालिक राघव राठौड़ की मौत एक रहस्यमयी ढंग से हुई थी और तब से वहां कोई नहीं गया। लेकिन आज शहर के मशहूर जासूस विक्रम चौहान ने इस हवेली की ओर कदम बढ़ाए। विक्रम अपनी तेज बुद्धि और अनुभव के लिए जाना जाता था। उसे हाल ही में एक गुप्त पत्र मिला था जिसमें राघव की मौत का रहस्य हल करने की चुनौती दी गई थी। पत्र में लिखा था कि अगर वह इस रहस्य को सुलझा लेगा तो उसे राघव के छुपे खजाने का पता चल जाएगा। विक्रम को यह चुनौती बहुत ही अजीब और संदिग्ध लगी, लेकिन उसका जिज्ञासु स्वभाव उसे इस खतरे की ओर खींच लाया। हवेली के चारों ओर का वातावरण डरावना था। उसकी दीवारें काले रंग की हो चुकी थीं, जैसे कि बरसों से किसी ने उसकी देखरेख नहीं की हो। विक्रम ने एक गहरी सांस ली और भारी दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजे से एक चीख जैसी आवाज निकली और वह धीरे धीरे खुला। अंदर घुसते ही विक्रम ने अपने साथ लाए टॉर्च को जलाया। हवेली के अंदर की स्थिति और भी भयावह थी। फर्श पर धूल की मोटी परत थी और चारों ओर मकड़ी के जाले लटक रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे यहां बरसों से कोई कदम नहीं रखा हो। विक्रम ने अपने कदम सावधानी से आगे बढ़ाए। हॉल के बीचों बीच एक बड़ा चित्र टंगा हुआ था। चित्र में राघव राठौड़ की तस्वीर थी। उसकी आंखें विक्रम को घूर रही थीं, जैसे कि उसे कुछ बताने की कोशिश कर रही हों। विक्रम ने चित्र के पास जाकर उसे ध्यान से देखा। तभी उसे चित्र के नीचे कुछ लिखा हुआ दिखाई दिया। यह एक शायरी जैसी थी। जो सच से डर जाए वो यहां ना आए, जिसे मौत से प्यार हो वही रहस्य पाए। विक्रम को यह वाक्य और भी ज्यादा संदिग्ध लगा। वह जानता था कि यह हवेली और राघव की मौत से जुड़ा कोई बड़ा रहस्य है, लेकिन वो यह भी जानता था कि इस पहेली को सुलझाने के लिए उसे अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ेगी। वह हॉल से आगे बढ़ा और सीढ़ियों की ओर गया। सीढ़ियों से ऊपर जाते हुए उसे हर कदम पर ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई उसे देख रहा है, लेकिन उसने अपने मन को शांत किया और आगे बढ़ता रहा। ऊपर की मंजिल पर एक कमरा था जिसके दरवाजे पर बड़ा सा ताला लगा हुआ था। विक्रम ने ताले को ध्यान से देखा। वह ताला नया था, मानो किसी ने हाल ही में लगाया हो। विक्रम ने अपनी जेब से ताले तोड़ने का औजार निकाला और कुछ ही मिनटों में ताला खोल दिया। दरवाजा खोलते ही उसे एक अजीब सी गंध महसूस हुई। कमरा बहुत पुराना था और उसकी दीवारों पर अजीब अजीब चित्र बने हुए थे। कमरे के बीचों बीच एक बड़ी टेबल थी और उस पर कुछ कागज बिखरे पड़े थे। वो विक्रम ने कागजों को उठाया और पढ़ना शुरू किया। यह राघव राठौड़ की डायरी थी। डायरी के पन्ने पलटते ही विक्रम की आंखों में हैरानी फैल गई। राघव ने अपनी डायरी में लिखा था कि उसने किसी खौफनाक शक्ति से समझौता किया था। वह एक अमीर और ताकतवर आदमी बनना चाहता था और इसके लिए उसने एक गुप्त संगठन से मदद ली थी। लेकिन इस संगठन की शर्तें बेहद खतरनाक थीं। उन्हें हर साल एक इंसान की बलि चाहिए थी। राघव इस शर्त को मानकर बहुत डर गया था, लेकिन लालच ने उसकी आंखें बंद कर दी थीं। कई सालों तक वह इस बलि के खेल में फंसा रहा, लेकिन आखिरकार उसकी आत्मा इस पाप से तंग आ गई थी। डायरी के आखिरी पन्ने में उसने लिखा था कि उसने बलि के इस चक्र को तोड़ने का फैसला किया और इसी के चलते उसकी मौत हो गई। विक्रम इस सच से सन्न रह गया। उसे समझ में आया कि राघव की मौत एक हत्या नहीं थी, बल्कि उस गुप्त संगठन ने ही उसे मार दिया था, क्योंकि उसने उनके साथ धोखा किया था। लेकिन यह संगठन अब भी सक्रिय था और शायद इस हवेली में ही उनका कोई रहस्य छिपा हुआ था। विक्रम को ऐसा महसूस हुआ कि इस रहस्य को जानने के बाद वह खतरे में आ चुका है। उसने जल्दी से डायरी को अपनी जेब में डाला और कमरे से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन तभी उसे पीछे से किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। वह तुरंत मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे महसूस हुआ कि वह अब अकेला नहीं है। हवेली में कोई और भी मौजूद है। वह धीरे धीरे सीढ़ियों की ओर बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने पहला कदम रखा, एक जोरदार धमाका हुआ और पूरा कमरा हिलने लगा। विक्रम ने तेजी से उस दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए और उसे धक्का दिया। दरवाजा एक गुप्त सुरंग की ओर खुला था। सुरंग में गहरा अंधेरा था, लेकिन विक्रम के पास अब कोई और रास्ता नहीं था। उसने टॉर्च जलाया और सुरंग में घुस गया। सुरंग बहुत ही संकरी और लंबी थी। विक्रम के मन में हजारों सवाल उठ रहे थे,
यह सुरंग कहां जाती है? क्या वह सही दिशा में जा रहा है? क्या उसे उस गुप्त संगठन के बारे में और कुछ पता चलेगा? सुरंग के अंत में एक छोटा सा कमरा था। कमरे के बीचों बीच एक बड़ा सा पत्थर रखा हुआ था और उस पर कुछ अजीब से चिन्ह बने हुए थे। विक्रम ने उन चिन्हों को ध्यान से देखा। यह वही चिन्ह थे जो उसने राघव की डायरी में देखे थे। वह समझ गया कि यह वही जगह है जहां राघव ने अपने अंतिम दिन गुजारे थे। विक्रम ने जैसे ही पत्थर को छुआ, एक तेज रोशनी चमकी और उसके चारों ओर सब कुछ घूमने लगा। उसे महसूस हुआ कि वह किसी दूसरे आयाम में जा रहा है। उसकी आंखों के सामने अजीब अजीब दृश्य आने लगे। वह खुद को राघव की जगह देख रहा था। वह देख रहा था कि कैसे राघव ने उस गुप्त संगठन के साथ समझौता किया था, कैसे वह हर साल किसी की बलि देता था और कैसे अंत में उसने इस खेल से बाहर निकलने की कोशिश की थी। विक्रम को अब पूरा सच पता चल चुका था, लेकिन उसे अब यह भी समझ आ गया था कि वह भी इस खेल का हिस्सा बन चुका है। जैसे ही वह उस गुप्त कमरे से बाहर निकला, उसे हवेली के बाहर कुछ लोग खड़े दिखाई दिए। वे उसे मारने के लिए आए थे, लेकिन विक्रम ने हार मानने का नाम नहीं लिया। उसने अपनी सारी सूझबूझ और ताकत का इस्तेमाल करते हुए उन पर हमला किया। वह जानता था कि वह अकेला है और इन लोगों से लड़ना आसान नहीं होगा, लेकिन उसके पास अब पीछे हटने का कोई विकल्प नहीं था। लड़ाई के बीच में विक्रम ने देखा कि उनमें से एक व्यक्ति ने उसके ऊपर बंदूक तान दी, लेकिन तभी एक जोरदार आवाज हुई और वह व्यक्ति जमीन पर गिर पड़ा। विक्रम ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां पुलिस खड़ी थी। विक्रम ने पहले ही अपने एक दोस्त इंस्पेक्टर अर्जुन को हवेली के बारे में सूचना दे दी थी और समय पर पुलिस ने आकर उसे बचा लिया। गुप्त संगठन के सभी लोग गिरफ्तार कर लिए गए और विक्रम ने चैन की सांस ली। लेकिन वह जानता था कि यह कहानी यहीं खत्म नहीं हुई है। वह जानता था कि उस संगठन के पीछे कोई और बड़ी शक्ति काम कर रही है और उसे उस शक्ति का सामना करना अभी बाकी था।